वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आलोक इंग्लिश क्लासेस में सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग प्रीपोजिशन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें इनटू प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं, बिटवीन, एमोंग या एमोंगस्ट। इन सारे प्रीपोजिशन को हम लोग चर्चा करेंगे और रियली आपका ये जो वीडियो है ये बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। यहाँ पे देखिए इनटू प्रीपोजिशन। इनटू हमने एक फिगर्स के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनटू प्रीपोजिशन होता क्या है, यहाँ पे देखिए। जब कोई सीमा रेखा में बाहर से अंदर गति में प्रवेश करता है तो इसे दर्शाने के लिए इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जब कोई सीमा रेखा के अंदर बाहर से अंदर गति में प्रवेश करता है तो इसमें हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये सपोज कीजिए कि ये आपको दिख रहा है, ये हम लोग पिक्चर्स के जरिए हम लोग जानेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये वेल है, कुआं है, और इसमें कोई व्यक्ति या कोई चीज़, कोई व्यक्ति बाहर से अंदर, देखो बाहर से अंदर, या कोई जानवर हम मुझे लग रहा है, पता नहीं कुछ होगा। कोई व्यक्ति बाहर से या कोई चीज़, कोई जानवर बाहर से अंदर गति में प्रवेश किया। जब कोई बाहर से अंदर गति में प्रवेश करता है तो इनटू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बताया कि ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया, यानी बाहर से अंदर मोशन में प्रवेश किया तो इनटू का प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखो, द थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस, चोर उसके घर में जबरदस्ती घुसा, यानी कि बाहर से अंदर तोड़ फोड़ करते हुए, देखो इस खिड़की तोड़ दिया और बाहर से अंदर प्रवेश किया तो हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज करो कि सी जम्प्ड इनटू द रिवर। सपोज करो कि आपका ये नदी है, मैं आपको बता देता हूँ, ये रिवर्स है, ये रिवर है, और यहाँ पे कोई लड़की है, मान लीजिए ए बी सी, कोई भी लड़की है, ये बाहर से अंदर नदी में छलांग लगाई, बाहर में थी और ये नदी में छलांग लगाई, तो हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जब कोई बाहर से अंदर गति में प्रवेश करता है तो हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि इसमें रूल्स, नेक्स्ट रूल्स को ये क्या है। अब देखते हैं कि रूप परिवर्तन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, माने कि किसी चीज का ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, किसी चीज को रूप परिवर्तन कर देते हैं, तो इसके लिए इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ एग्जांपल्स में लिखा आइस मेल्ट इनटू वाटर। सपोज करो कि ये आइस है, एक आपको 2 ग्लास दिया गया है और यहाँ पे आइस है और ये आइस पिघल कर नीचे वाटर है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर बन गया है। तो यहाँ पे देखो आइस पिघल करके मेल्ट होकर के वाटर बना है, तो इसका रूप परिवर्तन हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। जब किसी चीज़ का ट्रांसफर होता है तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चल जाता है, तो हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी। यदि सपोज करो कि मेरे हिसाब से, मैं सपोज करो ये लिख रहा हूँ, ये कुछ उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, शायद मैं भी ऐसे लिख दिया, तो इस पैसेज, यहाँ पे कोई पैसेज है, इस पैसेज को हम लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, तो इसको जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही रूप परिवर्तन होगा तो हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। इसे लिखा है ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, यानी इस पैसेज को आप जो किस में अनुवाद करो, हिंदी में अनुवाद कर दो। यानी किसी चीज़ का रूप परिवर्तन हो जाता है तो इनटू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं बिटवीन। बिटवीन में यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो क्या है कि जब कोई, ये मान लो कि कोई है, ये लड़की है, 2 के बीच में हो, मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, जब कोई 2 के बीच में हो तो उसे दर्शाने के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जब कोई 2 के बीच में हो तो उसे दर्शाने के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि आई एम सिटिंग बिटवीन 2 पर्सन्स, मैं 2 व्यक्तियों के बीच में बैठी हूँ, एक मेरे लेफ्ट साइड है, दूसरे राइट साइड, यानी 2 के ठीक बीचों बीच यदि कोई होगा तो हम लोग बिटवीन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखें, बिटवीन के बाद हमेशा
ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, बिटवीन यू एंड मी। देखो आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप देखो यहाँ पे दो केस तो होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। एक आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन। हमको बात करना है ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। सपोज करो कि ये नॉमिनेटिव केस को हम लोग सब्जेक्टिव केस भी करते हैं, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। जैसे आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी हो जाता है। जैसे आपको बोले यू है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं वी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, अस हो जाता है। जैसे ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कोई आपका सी है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर हो जाएगा। जैसे कोई बोलते हैं दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आप दैम होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। यदि ऑब्जेक्टिव केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये याद रहे। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बिटवीन यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू एंड मी। तो ये बिटवीन के बाद में यू ऑब्जेक्टिव केस में है और मी भी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है। तो आपको एक रूल्स आ गया, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। बिटवीन सीता, सीता का तो सीते है, नाम तो नाम रहेगा। एंड ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, याद रहेगा। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट स्लाइड्स में चलते हैं, हम लोग देखें बिटवीन का प्रयोग। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बिटवीन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशंस के सेंस में, बांटने के सेंस में, सेपरेशन यानी अलग करने के सेंस में, डिफरेंसेस यानी अंतर बताने के लिए दो के बीच में होता है। मेरी बात को ध्यान करो, ये ध्यान से सुनो। बिटवीन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशंस के सेंस में, सेपरेशंस के सेंस में, डिफरेंस को बताने के लिए दो के बीच में होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन दिस टू चिल्ड्रंस, यानी अब यहाँ पे सिर्फ दो के बीच में है। मिठाइयों को दो के बीच में, दो बच्चों के बीच में बांट दो। तो यहाँ पे सिर्फ बांटने के सेंस में हम लोग देखो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है तो बांटने के सेंस में दो के बीच, वो भी क्या है, दो के बीच, तो हम लोग क्या करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं किंतु दो से अधिक के बीच, एक और पॉइंट भी आ जाता है, किंतु दो से अधिक के बीच जो है होता है पारस्परिक संबंध, यदि रिलेशन को बताना है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को बताना है, तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ये कंफ्यूज नहीं हो गया, दो से अधिक के बीच में अमोंग का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ दो से अधिक के बीच रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को बताना हो तो हम लोग बिटवीन का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन दिस 4 कंट्रीज ऑफ एशिया। यहाँ पे ट्रीटी बना होता है, संधि होता है। तो एक एशिया के 4 देशों के बीच में क्या है, एक संधि है। तो यहाँ पे क्या किए, जब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताना है तो हम लोग पारस्परिक संबंध को बताना हो तो दो से अधिक के बीच में बिटवीन का प्रयोग होता है। अब हम लोग चलते हैं एमोंग या एमोंगस्ट। अब यहाँ पिक्चर से ही आपको स्पष्ट हो गया, जब कोई एमोंग और एमोंगस्ट में कोई खास अंतर नहीं होता है। वैसे एमोंग का प्रयोग जो है ज़्यादा, एमोंग से ज़्यादा, एमोंग का प्रयोग ज़्यादा प्रचलित है एमोंगस्ट से। यह हमेशा जो होता है दो से अधिक के बीच में होता है। यहाँ से देखो दो से अधिक के बीच में है ना, दो से अधिक के बीच में है एमोंगस्ट का एमोंग का प्रयोग। जैसे द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड एमोंग या एमोंग्स द 4 सन्स, यानी प्रॉपर्टी को 4 बेटों के बीच में बांटा गया। तो यहाँ पे डिवाइडेड किया गया, 4 बेटों के बीच में, दो से ज़्यादा के बीच में हो गया, तो यहाँ पे एमोंग्स्ट का प्रयोग हम लोग जो है यहाँ पे करेंगे। तो एमोंग भी कर सकते हो, एमोंग्स्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमोंग या एमोंग्स द स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रंस में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एमोंग या एमोंग्स्ट का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, एमोंग या एमोंग्स्ट के बाद द आता है, उसके बाद का नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, एमोंग या एमोंग्स के बाद में द आया, उसके बाद का नाउन प्लूरल हुआ। अब यहाँ पे देखो, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड एमोंग या एमोंग्स, उसके बाद द आया, आर्टिकल्स आया, उसके बाद का नाउन यहाँ पे देखो प्लूरल सन्स हो गया। जैसे इसी तरह से देखो, डिस्ट्रीब्यूट के बाद द स्वीट्स एमोंग या एमोंग्स्ट के बाद आगे द आया, इसके बाद का स्कूल चिल्ड्रन है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो नाउन प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, तो यहाँ पे देखो चिल्ड्रंस है। तो ये रूल्स फॉलो किया, एमोंग या एमोंग्स्ट के बाद द आएगा, उसके बाद का जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे एमोंग या एमोंग्स्ट द कॉलेज गर्ल्स,